35 ओवर तक कहानी यूं लग रही थी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 240 से ज्यादा स्कोर नहीं करने देगा, पहले ही खत्म कर देगा। लेकिन कहानी जब इख्तिताम को पहुंचती है तो 321 स्कोर का टारगेट मिलता है। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पास है दुनिया की नंबर 1 फास्ट बॉलिंग और दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स जो कि उड़ उड़कर गेंद को पकड़ते हैं, क्योंकि गेंद सामने भी आ रही हो तो उन्होंने उड़ना होता है। उसके अलावा ड्रामेबाजी के बगैर वो गेंद रोक ही नहीं पाते। सबसे पहले अगर हम अपनी फील्डिंग की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने अपने फील्डर्स को कहा कि बाउंड्रीज के साथ लग के खड़े हो जाओ, लेकिन खुशदिल शाह साहब इस तरह के हीरे हैं हमारी टीम के अंदर, तकरीबन बाउंड्री से आधा किलोमीटर दूर जाकर खड़े होते हैं कि पता नहीं उनको लग यूं रहा होता है कि उनके पास पंख है, उड़कर गेंद को पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि हमसे तो आगे गेंद जा ही नहीं सकती। लेकिन कैमरे थे ना, तो अपने पंख का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से छक्के होते रहे हैं और जिसकी वजह से हमने अपनी सिर्फ फील्डिंग की वजह से कम से कम 100 स्कोर एक्स्ट्रा खाया है। हमने एक तो छक्के और चौके खाए और दूसरा हमारे हाथों में गेंद होती थी और न्यूजीलैंड वाले डबल और ट्रिपल स्कोर बनाते जा रहे थे, वो रुकते ही नहीं थे। जहां पर उनको लगता था कि यहां पर तो सिंगल ही बन सकती है, वहां पर न्यूजीलैंड ने आपस में डिसाइड किया कि यार पाकिस्तान के फील्डर है, अगर इनके हाथ में गेंद आ ही गई, पहली बात तो आएगी नहीं, अगर आ ही गई तो कौन सा इन्होंने सही थ्रो मार देनी है, हाफ पिच बॉल ही मारेंगे ना। 34 से 35 ओवर तक हमने कहानी को अपने कंट्रोल में रखा और उसके बाद हमने कैच ड्रॉप करने शुरू किए, हमने रन आउट मिस करने शुरू किए और मिस फील्ड करनी शुरू की, जिसकी वजह से ये आपके सामने 321 का पहाड़ जैसा टारगेट मिला है। तो उसके बाद कहानी आती है हमारे नंबर 1 पेस अटैक की। शाहीन शाह अफरीदी हमारा नंबर 1 बॉलर है, हम मानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है भाई। वो तो 60 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा, वो कहता है 10 ओवर अगर मुझे देने हैं तो मेरे 60-70 स्कोर पहले ही लिख लो, उसके बैट से नहीं उसकी बॉल से, और विकेट आती है 0। उस भाई साहब ने आज फिर 10 ओवर करवाए हैं और 68 स्कोर लगे हैं, उसे कोई विकेट नहीं मिली है। और उसके बाद आते हैं हमारे इंजरी से ठीक होकर आने वाले हारिस रऊफ। 2 दिन पहले उनका बयान आता है कि भाई मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूं, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। आज उसे 10 ओवर के अंदर 83 स्कोर लगते हैं। और नसीम शाह की भी हालत ऐसी है, आप अंदाजा लगा लें कि हमारे 30 ओवर करवाते हैं हमारे फास्ट बॉलर और उनको स्कोर लगता है 214 हमारे नंबर 1 पेस अटैक को लगते हैं, जिसमें नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है और हारिस रऊफ है। ये हमारी बॉलिंग का हाल है, हमारे अपने घर में ये हाल है। उसके बाद आते हैं जी हमारे स्पिनर्स, जिन्होंने 20 ओवर करवाए हैं और तकरीबन 104-107 स्कोर उनको लगे। जब स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जब उन्हें स्कोर नहीं लग रहा है, तो हमने भला अपने पेस अटैक को बॉलिंग क्यों दी है भाई? हम सलमान अली हागा से और ओवर करवा लेते, 3 ओवर खुशदिल शाह के बचे हुए हैं उससे और करवा लेते। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को इसलिए दिया कि भाई हमें भरोसा था कि ये अभी हमें विकेट निकाल कर दे देंगे, और वहीं पर शाहीन आता है, शाहीन को इकट्ठे 2 छक्के लग जाते हैं, चौका लग जाता है और शाहीन जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ होता है वो सारे का सारा रिलीज करके वो चले जाते हैं। और इन्होंने विकेट हमें खाक देनी है, हमें पूरे का पूरा अंडर प्रेशर करके चले गए। और एक तीसरी वजह है पाकिस्तान के इतने स्कोर खाने की, रिजवान के अलावा किसी बंदे में ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो मैच खेलने आया। यूं लग रहा है जैसे अभी फौतगी से जनाजा पढ़ के मैदान में आए हुए हो और भाई मुंह उतरे हुए हैं, हर एक ऐसे पता नहीं कौन सा प्रेशर लेकर बैठे हुए हैं। आपके अपने घर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपका क्राउड है, आपका नाम लेकर आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो और क्या चाहिए आपको? किस किस्म का, कहां पर जाकर आपने अपना जोश दिखाना है? सिर्फ मोहम्मद रिजवान आपको ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा, सारा कैमरा उसी की तरफ, क्योंकि काम वो कर रहा था ना। दूर जा रही है गेंद, वो किसी अपने फील्डर को भाई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, वो खुद भागता हुआ जा रहा है गेंद की तरफ। लेकिन मोहम्मद रिजवान आज का मैच जीतो और फिर इनके पास बैठकर इनसे पूछो कि भैया चाहते क्या हो? हमने चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पर खत्म कर दें? अगर खेलना यूं ही है, अगर थोड़ी सी जान अपने अंदर लानी है, थोड़ा सा जोश दिखाना है, तो फिर हम आगे जाते हैं, वरना दुबई के हमें खर्चे करने हैं, यहीं पर कहानी खत्म कर देते हैं। हम यूं ही कहेंगे कि भाई इंडिया वाले हमारे वतन खेलने नहीं आए और हम बायकॉट करते हैं, हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं, ये कर लेते हैं।